दूसरा बजट था। हमारे साथ तनवीर सादिक मौजूद है, एमएलए जडीबल, और उसके साथ साथ ये पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन भी है। तनवीर साहब, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? उमर अब्दुल्ला सरकार का दूसरा बजट है और फाइनेंस मिनिस्टर भी उमर अब्दुल्ला ही है। मुझे लगता है जिस कंस्ट्रेंट्स में हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे हिस्टोरिक बजट शायद कभी नहीं बना है हिस्ट्री ऑफ जे एंड के लेजिस्लेचर में। वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो कोई फील्ड नहीं है, वो कोई इस जम्मू कश्मीर में सेक्टर नहीं है जिसपे उमर अब्दुल्ला सरकार ने एज फाइनेंस मिनिस्टर टच नहीं किया। चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट हो, यूथ हो, ऑर्फन्स हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, स्टूडेंट्स हो, सीएस स्टोर हो, आप कोई भी रोड्स एंड बिल्डिंग्स हो, आपने जो एएवाई के लिए जो सिलेंडर्स हो, या कोई भी ऐसा सेक्टर है जो टच नहीं किया है। हमने ये वादा किया था कि जो हर एक बजट में कोई ना तो कोई मिलेगा, और मुझे लगता है उसी की ये भी एक कड़ी थी जो आज उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा जाता है कि जैसे पिछली बार बिजली कहा गया कि सबको मिलेगी, बाद में एएवाई का नाम दिया गया, सिलेंडर सबको मिलेंगी, उसमें 6 करके वो भी एएवाई को कहा गया। तो क्या स्पेसिफिक क्यों किया जाता है और फेस मैनर में क्यों किया जाता है? मैं फिर से कहता हूँ, हमने ये कभी नहीं कहा कि हम सबको एक साथ देंगे। हमने ये भी नहीं कहा कि सिर्फ एएवाई तक इसको हम महदूद रखेंगे। मैंने जिस तरह कहा कि ये शुरुआत है, और मैं फिर से वही कह रहा हूँ, जिस तरह एएवाई को 200 यूनिट दिया, आज 6 सिलेंडर्स दिया, उसी तरह आगे जाके जो बाकी जो ये है कम्युनिटीज़ उनको भी मिल जाएगी। लेकिन जो शुरुआत हुई है उसकी, वो बहुत बड़ी बात है, और उसी शुरुआत को हम आगे ले। अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र खास तौर पे देखने को नहीं मिला। सिर्फ ये चीज कही गई कि जो कंपनीज या जो इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर स्कीम से चलती हैं उन्हें एडजस्ट किया जाना चाहिए, और एक बड़ी बात डेली वेजेस का जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है वो भी इसमें देखिए, मुझे लगता है इसके जो पूरा डिटेल में हम कल असेंबली में आस्ते आस्ते बात होगी। लेकिन आपने शायद उसमें युवा के बारे में बात नहीं की। किस तरीके से कोई 3.5 लाख लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, कोई 1.25 एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। क्या वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है? वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है? जो उमर अब्दुल्ला साहब का ये जो स्कीम था युवा का, वो तो हर किसी घर को, हर किसी चीज़ को टच कर रहा है। और उसी तरह एलाइड सेक्टर्स जैसे हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फार्मर्स है, बाकी चीज़ें, उन सबको ये रिलेट करेगा। और आस्ते आस्ते डेली वेजेस की बात क्यों नहीं? उनकी भी होगी, आस्ते आस्ते आप रुकिए, उनके बारे में भी देखिए। जो इसके ऊपर बात हो रही है डेली वेजर की, उसमें बजट की जिम्मेवारी नहीं है। उसमें अलग तरीके से जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने वादा किया है उसमें जरूर